हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे होंगे और हर वीडियो लेक्चर को पूरे मन लगा के आप लोग देख रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर इसको फटाफट कर दीजिए ताकि जब से अधिक बच्चे जुड़ सके। जैसे कि बच्चों पता होगा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज हम आगे चालू करते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार, जहाँ आपके प्यारे से ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पे आप लोगों का वेलकम। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और एक ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का बनाना है वेन डायग्राम। हालांकि सेट वेट तो हम बना चुके, काफ़ी प्रैक्टिस कर। वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या, इसका मतलब क्या है, ए और बी दो सेट है, उसका यूनियन लेना। यूनियन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। तो ये यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए और बी दो सेट है, तो इसका यूनियन क्या होगा, ये पूरा यूनियन होगा। ये पूरा इसका क्या, ये पार्ट यूनियन होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट, मेरी बात समझिएगा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इसका यूनियन, सभी एलिमेंट्स लेने। अब इसको छोड़कर बचे हुए क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो मैं कलर वाला पोर्शन कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, ये जो मैं कलर वाला पोर्शन है, ये क्या होगा, इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीकेशन। कॉम्प्लीकेशन ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका पोर्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का ए और बी का एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन का मैच कर लेता हूँ। मैं आपका क्वेश्चन क्या है, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। यानी पहले तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, उनका कॉमन पॉइंट, कॉमन, ठीक है। अब दो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉमन पार्ट लेना है। तो उसका कॉमन पार्ट क्या होगा, उसका कॉमन पार्ट क्या होगा, यही तो होगा बाहर वाला। कोई ए और बी तो लेना नहीं है हमें, ए का इंटरसेक्शन बाहर है, बी का इंटरसेक्शन बाहर है, तो उसका कॉमन भी तो बाहर ही रहेगा। तो बाहर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, ये भी इसका, ये जो डार्क पोर्शन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू करिएगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है, नहीं समझे। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बाहर वाला होगा, अंदर वाला तो ए और बी का, ठीक है। ये होगा बाहर वाले का और इसका इंटरसेक्शन भी बाहर का ही पार्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला पार्ट, जो भी बचे हुए हैं यूनिवर्सल सेट में, जो भी बचा हुआ है आपका। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं अभी इसको ब्लैक कर दूंगा, ये वाला पार्ट नहीं है। ये जो ग्रीन मार्कर से मैं कर रहा हूँ, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये सब क्या इसका वेन डायग्राम को शो कर रहा है। और बीच में जो दिख रहा होगा आपका, जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, मैं इसको ब्लैक मार्कर्स कर देता हूँ, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा कहीं आप इस पार्ट को इंक्लूड ना करिएगा जो मैंने ब्लैक मार्कर से किया। ये ग्रीन वाला पोर्शन ही वेन डायग्राम के थ्रू शो किया है। सेम के सेम इसमें भी हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बाहर है, बी इंटरसेक्शन बाहर है, ठीक है। इसका यूनियन मीन्स इसके सभी एलिमेंट्स लें। सेम इसमें भी आपको यही करना है, वो बाहर वाला पोर्शन है पूरा इसका, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। बीच वाला पार्ट इसमें भी नहीं लेना है आपको। और आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आप करिए, बहुत बेस्ट समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम्पल अपना लीजिएगा और इसको कंसेप्ट को आप क्लियर खुद भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने समझा दिया, ये वाला पोर्शन है, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसको वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आके स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हो। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू कोई एक सेट है जो कि सभी ट्राइंगल उसमें आते हैं इन ए प्लेन, ठीक है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ए कोई सेट है ट्राइंगल का, ठीक है, और उसमें कम्स विथ एट लीस्ट वन एंगल ऑफ डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज द ए सेट। और एक एंगल उसमें ऐसा है जो 60 से डिफरेंट है, ठीक है, जो 60 नहीं है।
विच एन वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो एक एंगल 60 नहीं है। अब इसमें आंसर तो हालांकि स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया कि ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, यानी कैसे कह रहा है आप समझिएगा। आइए, यू कोई हालांकि ट्रायंगल बेस मैंने आपको एक बार 1.1 में कराया था, अब इसको रफ, ये तो इसका आंसर हुआ, आप समझिए इसको आंसर कैसे हुआ, क्वेश्चन को भी एक बार समझिएगा। यू कोई ट्रायंगल का सेट, अब ट्रायंगल के सेट में क्या क्या आते हैं आपको पता होगा, एक तो आता है आइसोस्केलन, इस स्पेलिंग पे ना जाना, आइसोस्केलन, एक इक्विटोरियल, इक्विलेटरल, ठीक है, एक राइट एंगल, और एक और आता है स्केलन, ठीक है। 4 टाइप के ट्रायंगल्स हमने देख रखे हैं। अब ये कह रहा है कि इफ ए कोई ट्रायंगल का एक सेट है जिसमें ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगलों का एक कोई सेट है जिसमें विथ, उसमें कंडीशन देख, विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जिसमें से एक एंगल कम से कम 60 से डिफरेंट होना चाहिए। अब ये बताइए आइसोस्केलन में जिस आइसोस्केलन क्या होता है, जिसकी दो एंगल 60 हो और एक एंगल 60 से वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए, तो आइसोस्केलन क्या हुआ आपका, 260, एक डिफरेंट होता है, किसी में दो एंगल इक्वल होते हैं, तो ये मतलब दो, एक एंगल डिफरेंट हो गया ना, तो ये इसका हो गया, ठीक है। इसके डायग्राम बनाऊं मैं, जैसे ये हो गया, ये 60, ये 60, अब ये कुछ भी रहेगा वो उससे डिफरेंट रहेगा, मतलब दो एंगल बराबर रहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिख देता हूँ, एक मिनट, ये 70, ये 70 और ये हो गया 140, तो यह डेफिनेट 40 रहेगा ये आपका, ठीक है। तो एक एंगल का तीनों एंगल से 60 से डिफरेंट है, मतलब कह रहा है कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट रहना चाहिए। यहाँ तो तीन ही हो गए, इक्विलेटरल में तो तीनों 60 के होते हैं, तो कोई 60 से डिफरेंट नहीं है। राइट एंगल में हमें डेफिनेट पता है एक 90 रहेगा, हालांकि 90, और दूसरा आप कुछ भी ले सकते हो 70, और ये आपका हो गया 9, ये 20 डिग्री। तो इस तरीके से तीनों ही एंगल 60 से डिफरेंट है। स्केलन में तो वैसे ही हमें तीनों अलग अलग होते हैं, जैसे ये 70 हुआ, ये 50 हुआ, और ये हुआ, ये मान लो 60 ले लिया हमने, तो ये हो गया आपका 50। तो तीनों एंगल 60 से डिफरेंट है, तो ये इसका सेट हो गया, ए सेट कोई ये है। अब इसका कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट बताइए, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरली तो होगा, इक्विलेटरली तो होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें कम से कम ये तो ऐसे सेट है जिसमें एक एंगल 60 से डिफरेंट है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें क्या होता है तीनों ही एंगल 60 के होते हैं। तो इस तरीके से आपका मैंने आंसर बता दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन शानदार था, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होना चाहिए था। आइए स्टूडेंट्स 1.5 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड ट्रू स्टेटमेंट। इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए और इसमें ट्रू स्टेटमेंट आपको भरना है कि इन दोनों के रिलेशन से क्या आएगा। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है यदि आप इसको एग्जाम्पल से करते हो, ए कोई आपने सेट मान लिया, यू को यूनिवर्सल सेट मान लिया, तो ये आसानी से होता है। वैसे भी हो जाएगा, आपको यदि प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के याद है, कंसेप्चुअल वीडियो में बताया था, उसी प्रॉपर्टीज का यूज लूंगा। पहली प्रॉपर्टीज थी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा। अब देखिए कोई भी ए सेट है, उसका ए कॉम्प्लीमेंट है, उनका कॉमन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। इसके भी एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स लेने यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसका जो आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई यू सेट है, यू कोई सेट है और 5 एक सेट है, 5 का कॉम्प्लीमेंट यू, 5 डैश क्या होगा, यू। 5 डैश स्टूडेंट्स हमारे किसके बराबर रहेगा, यू के बराबर रहेगा। हम जानते हैं 5 डैश किसके, हमारा जो एक प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज था हमारा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, उसमें 5 डैश किसके बराबर था, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट के अकॉर्डिंग 5 डैश किसके बराबर था, ये हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर था। 5 डैश स्टूडेंट्स हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर था। तो ये जो रिलेशन है अभी जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, और यू यूनिवर्सल सेट और क्या नाम है ये ए सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यू का डेफिनेट कॉमन क्या होगा, ए वाले सेट ही एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनल जो इसका आंसर हुआ है वो आपका ये आया है, इसका ये आंसर आ चुका है आपका, ठीक है।
मेरी बात समझे, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यू, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए सेट होता है, छोटा वाला ही आता है हमेशा कॉमन, ठीक है। तो ये आंसर, अब ये तो आपको पता है, ये तो आपकी प्रॉपर्टीज में भी थी, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं होगा, कॉमन ही नहीं आएगा, ये अलग ये अलग, तो क्या कॉमन आएगा, तो इसका आएगा फाई, ठीक है। अब ये अच्छा है, इसको हम देखते हैं यू इंटरसेक्शन और ए का यू कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, यू कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा। अब यू डैश जो होता है ना एक्चुअल में, यू डैश यानी यू यूनिवर्सल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट यू का ही क्या होगा, कुछ नहीं फाई, तो यू यू कॉम्प्लीमेंट है वो एक्चुअल में फाई के बराबर होता है। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, ये देख सकते हो आप, एक्चुअल में हमारा रिलेशन अब ये हो चुका है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा यू कॉम्प्लीमेंट में, कोई भी सेट नहीं आएगा, ठीक है। अब ये इसके अब फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो फाई और ए का इंटरसेक्शन डेफिनेट स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा, फाई और ए का इंटरसेक्शन हमारा फाई आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फाई में खाली होता है, ए खाली होता है, तो फाई जो होता है सबका कॉमन होता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, फाई। तो मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ आपको, ये इसका हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसी के साथ हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी है और 1.5 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग दोनों ही इसके ऊपर कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर नंबर इसका मैंने जिसमें 1 से 4 तक प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करा दिया, आज 5, 6, 7 मैंने आपको करा दिया है। आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स को देखिए और जब भी आप वीडियो देखते हो अपना नाम भी उसमें लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।